नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम करेंगे अरब सागर या तंत्र यानी कि अपवात अरब सागर के अंदर जो गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में चर्चा कर ली है, उसके बाद में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की भी चर्चा कर ली है। उसमें से मुख्य रूप से अपने चंबल नदी और चंबल की जो सहायक नदी थी, कौन सी थी, बनास नदी, उसके बारे में चर्चा कर ली है। आज हम चर्चा करेंगे, वो नदी होगी मुख्य रूप से लूणी नदी होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बात थोड़ी सी और बताना चाहता हूं, जो सर ने बता रखी है टेस्ट सीरीज के बारे में। हिंदी की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपका जारी हो चुका है, वो सर ने बता दिया है, तो वीडियो डाल रखा है, तो वो जाकर आप देख सकते हो। इसके अलावा जो जीके का शेड्यूल है टेस्ट का, तो वो भी जारी कर दिया जाएगा थोड़ी, ठीक है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हो, वो जारी कर दिया जाएगा। तो कौन जो शेड्यूल है जीके का क्रम से, राजस्थान का जियोग्राफी हो, चाहे चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, वो शेड्यूल सारा आपका सामने होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा एक बात और, होली पर सर कुछ छूट करने का मतलब इरादा है, मन है उनका, तो वो भी हो सकता है। तो होली पर मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा सचेत रहें ज्यादा से ज्यादा। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे आप जाओगे, तो वहां से आप क्या करोगे कि ज्वाइन करोगे टेलीग्राम ज्वाइन, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा सूचना वो वहीं पर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप यहाँ पे यूट्यूब पर यानी नीचे कमेंट, क्लास के नीचे कमेंट करते हो, वो अनावश्यक कमेंट हो जाते हैं कई बार, क्योंकि सूचना वो टेलीग्राम पर दे दी जाती है और आप वहां पर भटकते रहते हो कि क्या है क्या नहीं है, सवाल पूछ रहते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हो, तो उसका कुछ फायदा है नहीं, कम है। मैं ये कह रहा हूँ, रिप्लाई तो करते हैं सर, लेकिन वो लेट हो जाता है कुछ कभी ना कभी। तो आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको सूचनाएं मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम है नहीं आपके पास, तो मैं ये कहूंगा कि आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और उसके बाद में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो और एक चीज और है, कोटेशन आज का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं कि सबसे आसान चीज क्या होती है मिलने में। सबसे अगर इजी चीज मिल सकती है, तो वो सबसे आसान से आसानी से अगर मिल सकती है, तो वो असफलता है, बिना मेहनत की। तो हमें आसानी नहीं चाहिए, हमें मेहनत करनी है। बिना मेहनत करके हमें कुछ नहीं पाना है, तो हमें मेहनत करनी है। तो ये ना हो कि आसानी से मिलने वाली चीजें हमारी साथ में आई। आसानी वाली चीजें हमें नहीं चाहिए, यानी आसानी से मिलने वाली एक ही चीज है, वो असफलता मिल सकती है। तो हमें असफलता बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमारे जीवन में, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। और अरब सागर के अंदर ही कौन सी नदियां गिरती है, उसके अंदर हम लूणी नदी की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है और समापन कहां पे होता है, आपको पता है। लूणी नदी का उद्गम तो होता है नाग पहाड़ अजमेर में, जो मध्य अरावली की चोटियों में आती है। मध्य अरावली की चोटियों में मैंने बताया था, कौन सा बताया था, गोता नाखा, यानी कि नाग पहाड़, जो तीसरी मध्य अरावली की तीसरी ऊंची चोटी है, तीन चोटियां हैं मुख्य रूप से, वो है। तो नाग पहाड़ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। उपनाम की बात की जाए, किसका, लूणी नदी का उपनाम क्या है, तो आपको पता है सागरमती, शाकरी, लवणवती। इसके अलावा अंतसलीला भी कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है, अंतसलीला, यानी कालिदास ने इसको अंतसलीला नदी भी इसको कहा है। क्या कहा है, अंतसलीला नदी भी इसको कहा है। इसको आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जा सकता है। इसके अलावा सरस्वती नदी भी, इसको सरस्वती नदी भी कहा जा सकता है, क्योंकि सागरमती व सरस्वती दो नदियां मिलकर ही आपस में क्या निर्माण करती है, लूणी नदी का निर्माण करती है। दो धाराएं बहती है उससे, ठीक है। ये देखो, सागरमती और सरस्वती नदी दोनों आपस में गोविंदगढ़ के निकट मिलने के बाद यह लूणी कहलाती है। कहां से, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ कहां है, अजमेर के अंदर ही है। अजमेर गोविंदगढ़ के अंदर क्या है, दोनों आपस में मिलती है और वहीं से क्या कहलाती है, लूणी कहलाने लगती है ये नदी, ठीक है। तो प्रवाह, अगर प्रवाह की बात करें, प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले प्रवाह क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो इंपोर्टेंट हो जाएगा। आपको बताया था कि बनास नदी कितने जिलों में से बहकर प्रवाहित होती है, तो 8 जिलों में से प्रभावित होती है। लेकिन लूणी नदी की बात करें तो 7 जिलों में से प्रभावित होती है। कितने जिलों में से, 7 जिलों में से, क्रमशः अजमेर में पहले, फिर नागौर, फिर ब्यावर, फिर जोधपुर ग्रामीण, फिर बालोतरा, फिर बाड़मेर व सांचौर के अंदर प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये कहां कहां पे प्रभावित होती है, प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, 7 जिले हैं। कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। पहले पाली आया करता था और एक जालोर आया करता था, वो 2 जिले हट गए हैं। और नए कौन कौन से जुड़े हैं, तो आप बात करें तो ब्यावर आ जाएगा, ठीक है। जोधपुर, जोधपुर था, जोधपुर ग्रामीण हो गया, बालोतरा हो गया और सांचौर हो गया।
तो कट कौन कौन सा गया है? जालोर कट गया है, ब्यावर कट गया है, जोधपुर कट गया, लेकिन जोधपुर की जगह जोधपुर ग्रामीण है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। तो ये आ जाएगा। आज देखो कौन कौन से जिले हैं, अगर बात करें तो एक ट्रिक के माध्यम से बात करें तो कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा? देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? आज, अजमेर। तो अजमेर को किस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो आज ना बजो बाबो बाबा सा, बाबा सा। ये ट्रिक है, क्रम से ट्रिक है, ठीक है। क्रम से ट्रिक ये है कि आज नाम बजो बाबा सा, तो आज से अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर। ना से नागौर, बै से ब्यावर, जो से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर मत कर देना, जोधपुर ग्रामीण होगा, ठीक है। उसके बाद बाबा, यानी कि बाबा से सीधा याद आना चाहिए आपको, एक बाड़मेर एक बालोतरा है, यानी कि पहले बालोतरा आएगा फिर बाड़मेर आएगा, सा से सांचौर आ जाएगा। ये 7 जिले आपको क्रम से याद हो जाएगा। बिल्कुल इजी आसान सी ट्रिक है। आज ना बजो बाबो सा, ठीक है, आज ना बजो बाबा सा। तो बाबा सा कौन सा होगा? देखो आज नाम बजो बाबा सा, तो ये कर्मश्य यानी क्रम से अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर आ जाएंगे। आपको क्रम से ध्यान रखोगे तो कौन कौन से, यानी कि ये कहां से स्टार्ट होती है? अजमेर के नागपाड़ से स्टार्ट होती है, ठीक है। अजमेर के नागपाड़ से स्टार्ट होती है, एक सरस्वती निकलती है, एक सागरमती निकलती है, ठीक है। तो फिर कहां जाती है? नागौर में जाती है ना बजो, यानी कि फिर कहां जाती है? ब्यावर के अंदर भी जाती है। कहां पे जाती है? ब्यावर के अंदर भी जाती है। देखो इस प्रकार से नागौर, फिर ब्यावर, फिर जोधपुर, ना बजो बाबोसा, बाबासा, यानी कि फिर कहां पे जाएगी? फिर जाएगी बालोतरा, बालोतरा से फिर बाड़मेर, बाड़मेर से फिर सांचौर। कितने जिले हो गए? हो गए इसके 7 जिले, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 जिले हैं। तो 7 जिलों में से होकर ये नदी आती है, तो और जाती कहां पे है? कच्छ की खाड़ी के अंदर। ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कहां होती है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में ये क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी? नदी का नाम क्या है? आप सबको पता है, नदी का नाम है लूणी नदी। लूणी नदी, लूणी नदी क्या हो जाती है? ये विलीन हो जाती है। कहां पे? कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। आपको पता है यहां से क्या कहलाती है? नाग पहाड़ से क्या होता है? इसका उद्गम होता है, नाग पहाड़ से उद्गम होता है। इसके अलावा नाग पहाड़ से होता है, ये तो हो गई सागरमती, सागरमती। और ये दूसरी कौन सी होगी? सरस्वती। ये दोनों गोविंदगढ़, यानी ये क्षेत्र है वो कौन सा है? गोविंदगढ़ है। गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ से निकलने के बाद क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लूणी नदी कहलाती है, ठीक है। तो ये लूणी नदी कहलाती है। कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। यानी कि जालोर नहीं है, जालोर से कट गया, क्या कट गया? सांचौर कट गया। इसके अलावा पाली में आती थी, लेकिन पाली का कुछ हिस्सा किसमें चला गया? ब्यावर में चला गया, इस कारण से, ठीक है। ये आ जाएगी। आगे सहायक नदियों के भी बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन सी है? देखो ये नदी है कुल लंबाई की, कुल लंबाई किसकी? लूणी नदी की। 495 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कितनी लंबाई है इसकी? 495 किलोमीटर है। अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए कितनी लंबाई है, तो राजस्थान के अंदर कितनी है? राजस्थान में 330 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुल लंबाई की बात की जाए तो 495 है। राजस्थान में बात की जाए तो सीधी कितनी हो जाएगी? 330 किलोमीटर हो जाएगी। बालोतरा के बाद इस नदी का जल खारा हो जाता है। बालोतरा से निकलने के बाद इस नदी का जल, यानी कि लूणी नदी का जल किस प्रकार का हो जाता है? खारा हो जाता है। इस कारण से इस नदी को क्या कह सकते हैं? आधी मीठी आधी खारी, आधी मीठी और आधी खारी। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि आधी मीठी और आधी खारी नदी किसको कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, लूणी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी कहा जाता है। आगे देखो जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध कहां है? तो जोधपुर ग्रामीण के अंदर का क्या है? जसवंत सागर बांध है। और ये किसके पास है? तो बिलाड़ा के पास है। किसके पास है? बिलाड़ा के पास है, बिलाड़ा के पास। और इसको पिचियाक बांध भी कह सकते हैं, पिचियाक बांध भी कहा जाता है। किस बांध को? जसवंत सागर बांध को। किस नदी पे है? किस नदी पे है? लूणी नदी पे है। किस नदी के पर है? लूणी नदी पे है। जसवंत सागर बांध जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, बिलाड़ा के पास है और पिचियाक बांध है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो तिलवाड़ा सभ्यता, हाँ सभ्यता भी है इसके किनारे। किसके किनारे? लूणी नदी के किनारे क्या है? एक सभ्यता है और उस सभ्यता का नाम है तिलवाड़ा सभ्यता। और है कहां पे? बालोतरा में है। बालोतरा में है, लूणी नदी के किनारे स्थित है, लूणी नदी के किनारे स्थित है। इस तिलवाड़ा, यहां पर क्या लगता है? मल्लीनाथ
मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है, पता है ना आपको? यानी कि सबसे प्राचीनतम पशु मेला है कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला है, वो सबसे प्राचीनतम पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। और इसके यानी कि जो लूनी नदी के किनारे है तिलवाड़ा सभ्यता है, कहां पे है? बालोतरा में है। कहां पे है? बालोतरा में है। इसके अलावा सेवज, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेवज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में कहीं कहीं अस्थायी झीलें बन जाती है। कहीं कहीं क्या बन जाती है? जब ये लूनी नदी बहती है तो कहीं कहीं क्या है? जल जाता है तो वहां क्या बन जाती है? अस्थायी झीलें बन जाती है। और अस्थायी झीलें बन जाने के कारण और इसके बाद इन झीलों के दलदली भाग में बीज बिखेर कर की जाने वाली कृषि सेवज कहलाती है। यानी कि जहां पे क्या लूनी नदी बहती है तो पानी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है तो कुछ जगह पानी चला जाता है, तो कुछ जगह पानी चले जाने के बाद क्या हो जाता है? तो अस्थायी झीलें बन जाती है, पानी रुक जाता है वहां पे। अस्थायी झीलें बनने के बाद जब पानी वहां से कम होता है, जब वो दलदली भाग बन जाता है, तो वहां पर क्या किया जाता है? कुछ बीज बिखेर दिए जाते हैं और उन बीजों से जो खेती की जाती है यानी कि फसल उगती है, तो उस कृषि को क्या कहा जाता है? तो उस कृषि को सेवज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवज कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चले आगे। आगे देखो आगे क्या है। आगे है लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को सांचौर में रेहड़ या नेहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को सांचौर में रेहड़ या नेहड़ भी कहा जाता है। ठीक है, लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को सांचौर में रेहड़ या नेहड़ भी कहा जाता है। इसके अलावा रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित होता है। कौन कौन से सबसे ज्यादा? तो जसोल हो जाएगा, जसोल के अंदर ये उद्योग है, पाली के अंदर है, बालोतरा के अंदर है। ये रंगाई छपाई वाले उद्योग है ना, इनके कारण क्या होता है? इन नदियों का पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। कौन सी? लूनी नदी का पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। किस कारण से होता है? रंगाई छपाई उद्योगों के कारण। ठीक है, इसके अलावा जो बालोतरा है, बालोतरा में बाढ़ भी आती है। किस नदी के कारण आती है? बालोतरा में बाढ़ किस नदी के कारण आती है? आप बताओ। इसी लूनी नदी के कारण आती है। इसी लूनी नदी के कारण किस प्रकार से आती है? यानी कि जो बालोतरा शहर है, बालोतरा शहर लूनी नदी के पेटे से, यानी कि लूनी नदी का जो पेटा है ना, उससे क्या है? नीचे है, से नीचे स्थित है। इस कारण से क्या है? जब भी यानी कि नदी में पानी ज्यादा होता है, एक प्रकार से उफान पर होती है नदी, उस समय कहां पे बाढ़ आती है? बालोतरा में बाढ़ आ जाती है। ये सीधा सा क्वेश्चन बनता है। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को सांचौर में क्या कहा जाता है? रेहड़ या नेहड़ कहा जाता है। रेल या नाड़ा भी कह सकते हैं इसको, रेल या नाड़ा भी कह सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चले आगे। आगे देखो लूनी की सहायक नदियां। लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जोजड़ी नदी, जोजड़ी नदी, ड़ी। एक शब्द पकड़ लेना, सीधी सी बात है, ड़ी। ड़ी आते ही कहां जाओगे? लूनी नदी की सहायक नदियों पर। ड़ी आते ही लूनी नदी की सहायक नदियों पर चले जाओगे। वहां से सीधा आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है। जोजड़ी नदी भी उद्गम कहां होता है? उद्गम होता है पोडलू गांव से, पोडलू गांव नागौर से, पोडलू गांव नागौर से। ठीक है, विलीन कहां होती है? खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द, खुर्द। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो देख लेना, कहां होती है? खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द है कहां पे? जोधपुर ग्रामीण के अंदर है खेजड़ली खुर्द। प्रवाह कहां कहां होती है? कहां होती है यानी कि प्रवाहित कहां होती है? नागौर में उद्गम होता है, फिर जोधपुर ग्रामीण में किसमें विलीन हो जाती है? तो लूनी में विलीन हो जाती है। ये एकमात्र नदी है लूनी की। कहां से? यानी कि लूनी की एकमात्र नदी जो दाएं किनारे से, दाएं किनारे से मिलती है। यानी कि लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो क्या करती है? दाएं किनारे से मिलती है। कौन सी? जोजड़ी नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जोजड़ी नदी हो जाएगी। इसके अलावा ठीक है, तो लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है, पोडलू गांव में इसका क्या है? उद्गम होता है। आगे देखो, आगे है बांडी नदी। क्या है? बांडी नदी, बांडी नदी। ठीक है, इसको अगर याद रख सकते हो, उद्गम किस प्रकार से याद रख सकते हो? पोजो, पोगो पढ़ा है ना, पोगो,
चैनल आता है पोगो, ठीक है, यहां से याद रखना है पोजो यानी कि पोड़लू गांव जोजड़ी नदी, पोड़लू गांव जोजड़ी नदी यानी कि पोजो, ठीक है, पोड़लू गांव नागौर। आगे देखो, आगे है बांडी नदी, बांडी नदी, बांडी उद्गम कहां होता है, हेमावास पाली में, उद्गम कहां होता है, हेमावास पाली के अंदर इसका होता है उद्गम होता है। विलीन कहां होती है, तो विलीन होती है लाखर गांव, लाखर गांव जोधपुर ग्रामीण के अंदर इसका क्या हो जाता है, यानी कि जाके लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा सहायक नदी की बात करें, जो बांडी की सहायक नदी कौन सी है, तो गुहिया है, कौन सी है, गुहिया जो नदी है वो बांडी की सहायक नदी है। इसके अलावा इसके ऊपर हेमावास बांध बना हुआ है, किस नदी पे बना हुआ है, बांडी नदी पे। क्या बना हुआ है, हेमावास बांध बना हुआ है। हेमावास बांध है कहां पे, तो आपको पता है, सीधा सी बात है, पाली के अंदर है। कहां पे है, पाली के अंदर है। और ये नदी क्या है, सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी। किस कारण से है, किस कारण से, पाली के अंदर रंगाई छपाई उद्योग के कारण, रंगाई छपाई उद्योग के कारण ही सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, ठीक है। तो कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी नदी, बांडी नदी हो जाएगी। पाली के अंदर रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये सबसे प्रदूषित, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, कौन सी, बांडी नदी मानी जाती है। ओके, कोई समस्या दिक्कत, चले आगे। आगे देखो, जवाई नदी, जवाई नदी आ जाएगी। अब जवाई नदी के अंदर क्या चीजें हैं, देखो, ये लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपकी जवाई नदी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, जवाई नदी आ जाएगी। लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपकी जवाई नदी आ जाएगी। फिर आ जाएगा आपका उद्गम, उद्गम है गोरिया पहाड़ी बाली पाली के अंदर, गोरिया पहाड़ी बाली पाली के अंदर, ठीक है। तो गोरिया यानी जवाई नदी का उद्गम कहां होता है, गोरिया पहाड़ी, यानी कि जवाई किसों को चाहिए, जवाई किसों को चाहिए, गोरो जवाई चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जन जवाई गोरो मिला है, ठीक है। तो गोरिया पहाड़ी गोरो जवाई, किसो जवाई चाहिए, गोरो जवाई। तो याद रख सकते हो, गोरिया पहाड़ी बाली पाली के अंदर क्या है, जवाई नदी का उद्गम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हो जवाई को क्या चाहिए, गोरी चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, चले आगे, याद हो जाएगा ना। चलो आगे देखो, फिर है विलीन, विलीन कहां होती है, ये विलीन होती है गुड्डा मलानी, गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर। जवाई नदी विलीन होती है गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर। इसके ऊपर जवाई बांध बना हुआ है, कौन सा बांध है, जवाई बांध है, जो सुमेरपुर पाली के अंदर है। और ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, कौन सा बांध, जवाई बांध। और यही जवाई बांध क्या क्या है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाई बांध। कौन से नदी पर बना हुआ है, जवाई नदी पे बना हुआ है। तो कौन सा है, जवाई बांध है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। आगे देखो, जवाई बांध में सेई परियोजना के द्वारा जल आपूर्ति होती है, सेई परियोजना, सेई नदी है, सेई नदी पे बांध बना हुआ है, सेई बांध बना हुआ है, वहां से एक सुरंग के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक सुरंग के माध्यम से क्या होती है, इसके अंदर एक सुरंग है, सुरंग है लगभग 6.7 किलोमीटर लंबी, लंबी सुरंग। तो वहां से क्या होती है, जब जवाई बांध के अंदर पानी, जो परियोजना यानी कि जो सही परियोजना के द्वारा, यानी कि सही नदी है उसके ऊपर सही बांध बना हुआ है, वहां से एक सुरंग बनाई गई है जवाई बांध तक। कितनी लंबी है, 6.7 किलोमीटर लंबी है। वहां से पानी लाया जाता है किसके अंदर, जवाई बांध को भरने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले बात की जाए तो 1977 के अंदर, 1977 के अंदर इसको यानी कि जवाई बांध में पानी लाया गया था, किससे, सही परियोजना के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो प्रवाह यानी कि पाली के अंदर उद्गम होता है, पाली का आपको पता है गोरिया पहाड़ी पाली से उद्गम होता है, जालोर में बहती है, फिर सांचौर में, फिर बाड़मेर में जाके लूनी नदी के अंदर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। कौन सी नदी, तो जवाई नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी, जवाई नदी हो जाएगी। आगे देखो, सहायक नदी, इसकी एक सहायक नदी भी है, सहायक नदी किसकी, जवाई नदी की, वो कौन सी है, खारी। अब खारी मैंने एक बताया था
कि किसकी सहायक है, बनास की सहायक है। एक नदी और है खारी, ये है सहायक नदी, किसकी सहायक है, जवाई नदी की सहायक है, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के अंदर आ जाती है। एक आ जाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में आ जाती है। और एक नदी है खारी नदी, आपको पता है, एक आंतरिक अपवाह की भी नदी है, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की भी नदी है, वो किस में आ जाएगी, वो जो सांबर झील के अंदर गिरती है उसमें आ जाएगी। जब सांबर झील करवाऊंगा वो तब बता दूंगा, ठीक है। आगे देखो, शेरगांव, यानी कि इसकी जो खारी है, इसकी शेरगांव पहाड़ी से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। शेरगांव पहाड़ी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। किसका होता है, किसका होता है, खारी नदी का, खारी नदी का शेरगांव पहाड़ से, यानी कि उसका जो बनास नदी की सहायक थी उसका कहां से होता था, बिजराल की पहाड़ियों से, लेकिन इसका कहां से होता है, शेरगांव पहाड़ी से, ठीक है। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत, जोवाई को, यानी कि जोवाई किसको चाहिए, गोरो चाहिए, ठीक है, यानी कि गोरैया पहाड़ी से इसका क्या हो जाएगा, उद्गम हो जाएगा। विलीन, गुड्डा मलानी, बाड़मेर में हो जाएगा। आगे देखो, आगे सूखड़ी नदी। अब सूखड़ी नदी है, इसका जो उद्गम है देशूरी पाली के अंदर है। सूखड़ी नदी है, इसका उद्गम उद्गम कहां है, देशूरी पाली के अंदर है। और ये मिलती है, विलीन कहां पे होती है, समदड़ी, ठीक है, समदड़ी के अंदर विलीन हो जाती है, ठीक है। समदड़ी कहां पे है, बाड़मेर में है, ठीक है। तो समदड़ी कहां है, बाड़मेर में है। आगे है मीठड़ी नदी, अरावली पर्वतमाला, यानी कि अरावली पर्वतमाला पाली से का क्या होता है, उद्गम होता है। मीठड़ी, यानी कि अरावली से जो जल निकलता है वो मीठा निकलता है। अरावली से जो जल निकलता है वो कैसा निकलता है, मीठा निकलता है। तो यानी अरावली पर्वतमाला से अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका मीठड़ी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। कहां होता है, मीठड़ी नदी का उद्गम होता है। अगर बात करें कौन सी है, सूगड़ी नदी, देशूरी पाली, समदड़ी कहां है, बालोतरा में या बाड़मेर में है, ये आपका हो जाएगा बालोतरा के अंदर है। थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, बालोतरा में है ये। समदड़ी कहां है, बालोतरा में। और मीठड़ी नदी ये भी कहां पे विलीन हो जाती है, आपको पता होना चाहिए, ये भी हो जाती है आपकी मंगला गांव। मंगला गांव ये भी कहां पे है, तो ये भी बालोतरा में है। मंगला गांव कहां पे है, ये भी बालोतरा में है। फिर सागी नदी, सागी नदी का उद्गम होता है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से। सागी नदी का उद्गम कहां होता है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। और इसका जो विलीन होती है ये बालोतरा में होती है, गांधव गांव है जो, ठीक है, गांधव, गांधव नामक गांव है, वहां पे इसका क्या हो जाता है, विलीन हो जाती है। किसके अंदर, लूणी नदी के अंदर विलीन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी ब्यावर, ब्यावर से इसका उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है, जवाजा नामक स्थान है एक, जवाजा, जवाजा नामक स्थान है, वहां से यानी कि उद्गम होता है। और ये लगभग मान के चलो जोधपुर ग्रामीण के अंदर इसका विलीन हो जाता है। जोधपुर ग्रामीण, विलीन की बात की जाए, विलीन तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। कौन सी, लीलड़ी नदी, किसके अंदर, लूणी नदी के अंदर हो जाएगी, ठीक है। देखो सूगड़ी नदी, इसको यहां से पकड़ो, सू, सू उद्गम, उद्गम कहां से पकड़ो, सू को, सू से पकड़ो, सूगड़ी नदी देशूरी पाली के अंदर आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या, चले आगे। आगे देखो, आगे क्या है, मीठड़ी नदी, मीठड़ी नदी अरावली से निकलती है, यानी कि अरावली के अंदर क्या होता है, मीठा जल निकलता है। अरावली से निकलने वाला जल किस प्रकार का होता है, मीठा जल होता है, तो मीठड़ी नदी। सागी नदी, या फिर सागी नदी को एक नाम और कह सकते हैं, सगाई नदी भी कह सकते हैं, सगाई, ठीक है। अब सगाई कर दो, किससे कर दो, जसवंत से कर दो। सगाई किससे कर दो, जसवंत से कर दो। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियां, यानी कि जालोर से उद्गम होता है। गांधव बाड़मेर में क्या होता है, विलीन हो जाती है। लीलड़ी नदी ब्यावर, जवाजा, लीलड़ी नदी क्या कहां से उद्गम होता है, जवाजा ब्यावर से उद्गम होता है, विलीन हो जाती है जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विलीन हो जाती है। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे, चले आगे, आगे चलें। और इसी सूगड़ी नदी पे, हाँ एक चीज और है, इसी सूगड़ी नदी पर सूगड़ी बांध भी बना हुआ है, सूगड़ी बांध भी बना हुआ है। तो किस कौन सी नदी पे बना है, तो ये बना है सूगड़ी नदी पे, सूगड़ी बांध बना हुआ है। कोई दिक्कत समस्या, चलें आगे। जवाई नदी हो गई, उसके बाद में सूगड़ी हो गई, मीठड़ी हो गई, सागी हो गई, लीलड़ी हो गई। सहायक नदियों के बारे में बात हो गई ना। सहायक नदी, बांडी की सहायक नदी कौन सी बताई थी, बांडी की,
सहायक नदी बताई थी ना, हाँ गुहिया हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे क्या है, लूनी नदी का अपवाह तंत्र। फिर देखो यहां से मैंने अभी बताया था कि दो धाराएं निकलती है इस प्रकार से, और ये जाती भी इस प्रकार से जाती है, ठीक है। यहां पे क्या है, यहां पे कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे क्या जल गिराती है अपनी। ये दो धाराएं बहती है, एक तो हो गई नागपाड़ से क्या होता है इसका उद्गम होता है, किसका, लूनी नदी का। नागपाड़ से क्या होता है, उद्गम होता है। अब यहां से देखो जोजड़ी नदी निकलती है और यहाँ पे मिल जाती है खेजड़ली खुर्द, यानी ठीक है पोडलू गांव से। पोडलू गांव में भी बताया था ना मैंने, पोडलू गांव से कौन सी नदी है, जोजड़ी नदी है। जो जो केवल दाईं तरफ से यानी कि लूनी नदी के दाईं तरफ से मिलने वाली एक ही नदी है, वो कौन सी है, जोजड़ी नदी है। इसके अलावा देखो ब्यावर से यहां से उद्गम होता है और ये बहती हुई कहां चली जाती है, यहां पे चली जाती है। यहाँ पे नहीं, इससे पहले ही मिलती है, कहां से मिलती है, पहले ही मिल जाती है इससे। तो ये देखो यहां से उद्गम होता है, यहां से उद्गम होता है और मिल जाती है कहां पे, जोधपुर ग्रामीण में जाके। ब्यावर से उद्गम होता है, किस कौन सी नदी है, तो ये नदी आ जाएगी आपकी लीलड़ी, ठीक है। फिर बांडी नदी आती है, बांडी नदी आती है और मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। एक इसकी सहायक नदी और है, सहायक बांडी की सहायक कौन सी बताई थी अभी बताओ, एक गुहिया नदी भी इसकी सहायक नदी है, कौन सी है, गुहिया नदी भी इसकी सहायक नदी है। और ये नदी कौन सी है, आपको अभी बताया था मैंने, ये नदी कौन सी है, बांडी नदी, ठीक है। फिर नदी आ जाएगी आपकी सूकड़ी, कौन सी आ जाएगी, सूकड़ी आ जाएगी, सूकड़ी नदी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, सूकड़ी आ जाएगी। सूकड़ी जाती हुई यानी कि कहां पे जाके मिलती है, बालोतरा के अंदर, बालोतरा के अंदर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, किसके अंदर होती है, तो ये हो जाती है लूनी नदी के अंदर हो जाती है। फिर एक निकलती है, कौन सी हो गई, सूकड़ी हो गई। फिर हो गई एक मीठड़ी, कौन सी हो गई, मीठड़ी। मीठड़ी भी इस प्रकार बहती हुई जाती है, मीठड़ी भी जाती है, ठीक है। मीठड़ी भी इस प्रकार से बहती हुई जाती है और किस में विलीन हो जाती है, लूनी नदी के अंदर विलीन हो जाती है। तो इन नदियों के नाम क्या क्या है बताओ, कौन कौन से नाम है, लीलड़ी हो गई, बांडी हो गई, सूकड़ी हो गई। इस नदी का नाम क्या है, सूकड़ी, इसका नाम क्या है, मीठड़ी, ठीक है। आगे देखो, आगे कौन सी हो जाएगी, आगे है फिर आ जाएगी जोवाई नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदियों में आती है। तो वो कौन सी नदी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, जवाई नदी हो जाएगी। कौन सी नदी है ये नदी कौन सी है, जवाई नदी, कौन सी नदी है, जवाई नदी हो जाएगी, ठीक है। और यहां से एक सिरोही से निकलती है, सिरोही के शेरगांव से निकलती है, वो कौन सी नदी है, तो वो है खारी नदी। और खारी नदी कौन सी नदी है, खारी नदी, ठीक है। एक नदी और है, एक नदी और कौन सी है, सागी नदी। सागी नदी यहां से निकलती है, सागी नदी कहां से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, और जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और कहां पे जाती है, और ये बाड़मेर में जाके विलीन हो जाती है, बाड़मेर में जाके क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो ये नदी कौन सी हो जाएगी आपकी बताओ, ये हो जाएगी सागी नदी। कौन सी नदी है, सागी नदी। तो ये आपका अपवाह तंत्र हो जाएगा, किसका, लूनी नदी का अपवाह तंत्र हो जाएगा, सागी नदी है ये। और ये नदी कौन सी है, ये नदी है गुहिया नदी। कौन सी नदी है, गुहिया नदी। ये हो गई, पहले लीलड़ी हो गई जो ब्यावर से उद्गम होता है, फिर गुहिया हो गई ये, ठीक है। फिर आ गई आपकी बांडी नदी, बांडी हेमावास पाली से जिसका उद्गम होता है। उसके बाद में मीठड़ी नदी, सूकड़ी नदी हो गई, सूकड़ी कहां से उद्गम होता है, देसुरी पाली से होता है। उसके अलावा मीठड़ी नदी अरावली पर्वतमाला से होता है, ठीक है। जवाई नदी गोरैया पहाड़ी से उद्गम होता है, ठीक है। खारी नदी कहां से उद्गम होता है, शेरगांव पहाड़ी से होता है, ठीक है, शेरगांव से होता है। उसके अलावा सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से इसका जिनका उद्गम होता है। तो ये आपका अपवाह तंत्र किसका है, लूनी नदी का अपवाह तंत्र है। तो ये कच्छ की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। और जो शुरुआत में तो क्या कहलाती है, शुरुआत में यहां से सरस्वती, और सरस्वती नहीं, एक तो जो ऊपर वाली है तो वो तो कहलाती है सागरमती। क्या कहलाती है, सागरमती, सागरमती,
और ये दूसरी नदी है वो क्या कहलाती है, सरस्वती। और आगे जाने के बाद इसी नदी का नाम क्या हो जाता है, लूणी नदी। लूणी नदी। बालोतरा, बालोतरा के बाद इस नदी का जल किस प्रकार का हो जाता है, खारा जल हो जाता है। किस प्रकार का जल हो जाता है, खारा जल जो हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस कारण से इस नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जा सकता है। ओके, चलें आगे। आगे देखो, आगे क्या लिखा है, साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबरमती। अब साबरमती नदी देखो, उद्गम तो होता है पादरला की पहाड़ियों से, पादरला की पहाड़ियों से, उदयपुर से। अब इसकी कुल लंबाई देखो, कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान के अंदर केवल ही 45 किलोमीटर बहती है। राजस्थान के अंदर उद्गम होता है, लेकिन राजस्थान के अंदर केवल ही 45 किलोमीटर ही बहती है। उसके बाद ये गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। कहां पे, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। राजस्थान में प्रवाह केवल एक ही जिला है, वो कौन सा है, उदयपुर जिला। केवल उदयपुर जिले में ही इसका उद्गम होता है। उदयपुर से सीधी ही डायरेक्ट कहां चली जाती है, गुजरात में चली जाती है। साबरमती का समापन कहां होता है, तो खंबात की खाड़ी में होता है। खंबात की खाड़ी में किसका होता है समापन, तो साबरमती का होता है। कच्छ की खाड़ी में किसका होता है, तो आपको बताया था अभी, लूणी नदी का होता है। लूणी नदी का समापन कहां होता है, कच्छ की खाड़ी में। अब सहायक नदियां, सहायक नदियां देखो, वेत्रक, सेई, हतमती, मेशवा, माजम और वाकल, ये नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां। साबरमती की सहायक नदियां पूछा जाता है, क्वेश्चन जरूर आएगा। साबरमती की सहायक नदियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और ये पूछा भी जाता रहा है, और आगे भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो साबरमती की ये जो सहायक नदियां हैं, इनको रट लेना एक प्रकार से। साबरमती की सहायक नदियों को रट लेना। अगर मैं छोटी सी ट्रिक बता दूं तो देखो, मैं बार बार कहता हूं कि मेरी जो ट्रिक होती है वो बिना सर पैर की होती है, कैसे भी याद कर लेना। वैसे माह मेवा, वैसे माह मेवा, किसी प्रकार से याद कर लेना। मेवा एक मिठाई है, माह महीने का नाम है, वैसे जैसे कैसे वो देख लेना। ठीक है, और वैसे वैसे वेत्रक, वैसे वेत्रक नदी आ जाएगी। से सेई नदी आ जाएगी। ओके, मा से कौन सी आ जाएगी, माजम आ जाएगी। है से कौन सी आ जाएगी, हतमती आ जाएगी। मे से कौन सी आ जाएगी, मेसवा आ जाएगी। और वा से कौन सी आ जाएगी, वाकल आ जाएगी। तो ये 6 नदियां हैं, इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। इसके अलावा इस जो नदी है कौन सी, साबरमती नदी, तो इससे क्या होता है, गुजरात में जाने के बाद में ये नदी है सर्वाधिक प्रदूषित हो जाती है। गुजरात में जाने के बाद, यानी कि गुजरात में प्रवेश के बाद क्या हो जाती है, भारत की सबसे प्रदूषित नदी हो जाती है, सबसे प्रदूषित। इसके किनारे क्या क्या है, इस साबरमती के किनारे गांधीनगर, अहमदाबाद शहर भी है, गुजरात के जो बड़े शहर हैं वो शहर भी उसी में है। इसके अलावा साबरमती आश्रम है, वो भी क्या है, इसी नदी के किनारे हैं। इसके अलावा बात करो तो देवास सुरंग, देवास सुरंग वेरी इंपॉर्टेंट, देवास सुरंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो देवास सुरंग, देवास सुरंग क्या कहता है कि उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल प्रवाहित करने के लिए उसका निर्माण किया गया है। यानी कि इस नदी से जो जल लेकर जाया जाता है, कहां पे ले जाया जाता है, उदयपुर की झीलों के लिए ले जाया जाता है। और ये यहाँ पे एक सुरंग बनाई गई है, सुरंग देवास सुरंग, और ये लगभग कितनी लंबी है, 11.6 किलोमीटर लंबी। कितनी लंबी है, 11.6 किलोमीटर लंबी है। कौन सी, देवास सुरंग। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का जल प्रवाहित करने के लिए जो सुरंग बनाई गई है वो कौन सी है, देवास सुरंग है। उद्गम बता दिया, पादरला की पहाड़ियां उदयपुर में, लंबाई 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में 45 किलोमीटर ही। आगे देखो, आगे है वाकल नदी। वाकल नदी किसकी सहायक नदी मानी जाती है, वाकल। उद्गम है गोरा गांव की पहाड़ियां उदयपुर में, गोरा गांव की पहाड़ियां उदयपुर में। ये साबरमती की सहायक नदी है, वाकल नदी है, ये किसकी है, साबरमती की सहायक नदी है, साबरमती। सहायक नदी। तो वाकल नदी को क्या कहा जाता है, वाकल नदी है वो साबरमती की सहायक नदी है। लेकिन वाकल नदी की सहायक कौन सी है, तो मानसी नदी है। वाकल नदी की सहायक नदी कौन सी है, मानसी है। इसके अलावा उद्गम की बात, गोरा गांव की पहाड़ियां तो आ गया, लेकिन आपको बताया था कि फुलवारी की नाल,
मानसी वाकल नदियों, मानसी वाकल जो नदियां हैं उसका उद्गम होता है फुलवारी की नाल। ठीक है, कहां से? फुलवारी की नाल। मानसी वाकल दोनों नदियां हैं, जिसकी सहायक नदी वाकल की मानसी नदी है। मानसी मैंने एक और पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मानसी वाकल बांध, मानसी वाकल बांध भी बना हुआ है कहां पे? गोराड़, गोराण, जाडोल, उदयपुर में। ठीक है, और ये नदी है जो दोनों नदी है मानसी वाकल बेसिन भी बनाती है। मानसी वाकल बेसिन का भी निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? मानसी वाकल बेसिन का निर्माण भी करती है। कौन सी नदियां? मानसी वाकल नदियां। कोई दिक्कत समस्या? आगे चलें, आगे देखो, आगे है सई नदी। उद्गम पादरला गांव की पहाड़ियां उदयपुर से, पादरला गांव की पहाड़ियां उदयपुर से। यानी कि जो नदियां ये देखो कौन कौन सी? साबरमती, उदयपुर। उद्गम कहां से हो रहा है? उदयपुर से हो रहा है। फिर आगे देखो वाकल नदी, उदयपुर से उद्गम। आगे देखो सई नदी, उद्गम कहां है? उदयपुर में है। पादरला गांव, यानी कि साबरमती का उद्गम भी पादरला गांव की पहाड़ियों से होता है, और सई नदी का उद्गम भी कहां से होता है? पादरला गांव की पहाड़ियों से होता है। गुजरात में साबरमती में मिल जाती है, गुजरात में साबरमती में मिल जाता है। और सई बांध बना हुआ है, अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। सई बांध, सई बांध से जोवाई बांध, यानी कि एक सुरंग बनाई है 4.6 किलोमीटर लंबी, 4.7 किलोमीटर या 6-7 किलोमीटर है वो बनाई गई है। जोवाई बांध वो क्या करती है? जल देती है, यानी कि जल पहुंचाती है, जलापूर्ति करती है। किसको? जोवाई बांध को। कौन सी परियोजना? सई परियोजना। कौन सी परियोजना? सई परियोजना। आपको पता है, इस बारे में मैंने चर्चा कर ली है। ओके, कोई दिक्कत समस्या? चले आगे, सही हो गया। इसके अलावा ये देखो पश्चिमी बनास नदी, पश्चिमी बनास नदी। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास नदी। उद्गम कहां से होता है? नया सनवाड़ा, नया सनवाड़ा सिरोही, नया सनवाड़ा सिरोही। विलुप्त कहां होती है? विलुप्त होती है कच्छ की खाड़ी में। इंपॉर्टेंट। एक तो होती है लूनी नदी, कहां होती है विलुप्त? ये कच्छ की खाड़ी में। लेकिन साबरमती नदी कहां होती है? खंभात की खाड़ी में। और साबरमती की जो सहायक नदियां बताई थी, सही हो गई। ठीक है, इसके अलावा कौन सी बताई थी? वाकल हो गई, तो ये सही और वाकल वो हो गई। इसके अलावा मैंने 6 नदियां बताई थी, वैसे माह मेवा। इस प्रकार से याद रख लेना। पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास के अंदर नया सनवाड़ा सिरोही से क्या होता है? उद्गम होता है, विलुप्त होती है कच्छ की खाड़ी में। और पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है इस नदी पे। कहां पे बना हुआ है? सिरोही में बना हुआ है। और सिरोही नदी, केवल सिरोही नदी, सिरोही में ही बहती है ये नदी। कौन सी नदी बहती है? पश्चिमी बनास नदी केवल ही सिरोही में बहती है। किसमें? केवल ही सिरोही में। उसके बाद में कहां चली जाती है? तो उसके बाद में गुजरात में एंटर कर जाती है। और गुजरात में एंटर करने के बाद में कहां विलुप्त हो जाती है? कच्छ की खाड़ी में ये विलुप्त हो जाती है पश्चिमी बनास नदी। बनास नदी अलग है और पश्चिमी बनास नदी अलग है, आपको पता है ना। बनास नदी तो किस क्षेत्र का आ जाएगा? यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अपवा तंत्र है उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन पश्चिमी बनास आ जाएगी, जो आ जाएगी आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में आ जाएगी। ओके, कोई दिक्कत समस्या? आगे देखो। अब मैप के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो थोड़ा देखो, उदयपुर कहां है? आपको पता है उदयपुर कहां है? यहाँ पे है, यहीं से साबरमती निकलती है। कौन सी नदी है? साबरमती। पादरला गांव की पहाड़ियां, पादरला गांव की पहाड़ियां। इसके अंदर 2 नदियां और मिला लो। पादरला गांव की पहाड़ियां से एक नदी और कौन सी है? एक नदी है सई नदी। एक नदी और है, कौन सी है? वाकल, जिसकी जिसकी कौन सी है? थोड़ा सा, यानी कि राजस्थान के अंदर तो मिलती नहीं है, तो ये जाति बाहर ही जाकर मिलती है, यानी गुजरात में जाकर मिलती है। तो एक तो आ जाएगी आपकी, कौन सी आ जाएगी? ये खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती है? तो आपको पता है साबरमती। साबरमती की सहायक कौन कौन सी है? साबरमती की सहायक कौन कौन सी है? तो एक तो आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी? सई नदी आ जाएगी। ठीक है, सही आ जाएगी। पादरला गांव की पहाड़ियों से, दोनों का उद्गम कहां से होता है? पादरला गांव की पहाड़ियों से, पादरला गांव की पहाड़ियों से। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका वाकल। कौन सा है? वाकल आ जाएगा। ठीक है, तो वाकल का आपको बताया था कि फुलवारी की नाल से जहां से उद्गम होता है वो आ जाएगा। ठीक है, या फिर गोरा गांव की पहाड़ियां कह सकते हो। कौन सा? गोरा गांव की पहाड़ियां कह सकते हो। इसके अलावा एक नदी और थी, कौन सी थी? एक नदी और थी, कौन सी थी? तो आपको पता है कौन सी थी? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास कहां से निकलती उद्गम होता है? तो ये सिरोही से उद्गम होता है। और कहां पे अपना जल गिराती है? तो आपको पता है कच्छ की खाड़ी के अंदर। कहां जल गिराती है? कच्छ की खाड़ी के अंदर।
और इसके उद्गम की बात करें तो कौन सा है? उद्गम है नया सनवाड़ा। उद्गम कहां से होता है? नया सनवाड़ा। उद्गम होता है नया सनवाड़ा से। नया सनवाड़ा, सिरोही से उसका क्या होता है? उद्गम होता है। तो ये नदियां आपकी हो गई कंप्लीट। कौन सी है? साबरमती हो गई, सही हो गई। और इसके अलावा ये नदी कौन सी है? आपको बताया था, वाक्कल। वाक्कल की सहायक नदी कौन सी है? मानसी। और मानसी वाक्कल दोनों क्या बनाती है? मानसी वाक्कल बेसिन बनाती है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे? ये हो गई नदियां आपकी कंप्लीट। कौन सी? अरब सागर में गिरने वाली नदियों में कंप्लीट हुई है लूणी नदी। आपका एक नदी तो मुख्य रूप से बच चुकी है, कौन सी है? माही नदी है, वो बच चुकी है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। वो छोटा पार्ट है, वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो कुछ भी आपका बचा हुआ है अपवाद तंत्र से, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं है। और ठीक है, और इसके अलावा कुछ आपको बता चुका हूं, बार बार कह चुका हूं, आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। होली से पहले टारगेट था कि 100 के का परिवार हो जाए अपना, लेकिन अपना 100 के परिवार नहीं हुआ है, फिर भी 80 के परिवार अपना हो चुका है। तो सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली से पहले अब क्लास संभव नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि मैं गांव जा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप कर लेना, एडजस्ट कर लेना कि पीछे जो भी क्लास है, ठीक है, पीछे जो भी क्लास है आप उसको रिवीजन करते चलोगे, रिवाइज करते चलोगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें, एक हमेशा चलता है कि बुरा ना मानो होली है, तो बुरा ना मानो होली है, तो बुरा नहीं मनाना है। अपने जो पीछे पड़ा हुआ है उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना है, उसको साथ साथ में रिवाइज करते हुए साथ साथ में चलना है। तो सब चीजें हो गई। तो क्लास कैसी लगी? लाइक करना है, कमेंट करना है, इसके अलावा शेयर भी करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।